आपने सबने भगवान शिव के मंदिर में जाते हो तो कछुओं को देखा होगा कि बाहर कछुआ होता है। कछुओं की भी मूर्ति होती है। तो वो क्यों होती है? और ऐसा कहते हैं कि कछुओं को नमस्कार किए बिना अंदर जाओगे तो शिव जी भी नमस्कार स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो कछुआ क्या समझाता है? तो कछुआ क्या है? पूजनीय दादाजी ने एक कहानी के द्वारा समझाया है कि भगवान इंद्र ने शिव जी को स्वर्ग में बुलाया था और शंकर जी भगवान शिव जी खुश हो जाए इसलिए एक बड़ा प्रोग्राम रखा था। तो शिव जी आ गए और आए तो इंद्र ने दरबार भर दिया। वहां मंच पर प्रोग्राम होने लगे। स्वर्गीय अप्सरा जो थी उनका नाच गाना हो गया। जो गंधर्व थे उन्होंने गायन किया, वादन किया। वह सब जो उपस्थित थे उन्होंने सात्विक आनंद की अनुभूति ली। बड़े बड़े वहां पर कलाकार अपनी कला सादर कर रहे थे। उपस्थित जितने भी देवगण थे सभी बहुत खुश थे। इंद्र भगवान ने जब देखा शिव जी खुश नहीं लग रहे हैं, उनको आश्चर्य लगा कि शिव जी खुश क्यों नहीं है। मेरे प्रोग्राम में क्या कमी रह गई? मैंने इतना बड़ा आतिथ्य स्वागत किया शिव जी का, तो ऐसा क्या हो गया जो शिव जी खुश नहीं है? तो इनके खुशी के लिए अब क्या करूं? तभी वहां पे नारद जी आते हैं। तो इंद्र भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जी आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सब के पास बार बार जाते हो, तो उनकी जो जो भी चाहत है, पसंद है, वो आपको तो पता ही होगी। तो अभी मेरे पास शिवजी भगवान आए हैं, मैंने तो उनका अंतःकरण पूर्वक सत्कार भी किया है, परंतु उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं वो खुश हो जाए इसके लिए मैं क्या करूं?
जिससे वो खुश हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि शिव जी तो पशुपतिनाथ है, तो आप एक काम कीजिए, उनके खुशी के लिए पृथ्वी पे जितने भी सारे पशु हैं उनको परफॉर्मेंस करने के लिए, कला सादर करने के लिए स्वर्ग में बुलाइए। वो जब अपनी अपनी कला दिखाएंगे तो शायद भगवान शिव प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये सुनने के बाद इंद्र ने तुरंत पृथ्वी पर आदेश भेजा और सभी पशुओं को स्वर्ग में बुला लिया। सारे पशु आ गए, प्राणी आ गए, और भगवान इंद्र ने आज्ञा दी, उस हेतु एक एक पशु अपनी अपनी कला स्वर्गीय मंच पर सादर करने लगे। शिव जी वो देख रहे थे। इतनी बड़ी महान शक्ति के सामने अपनी कला दिखाने का भाग्य इन पशुओं को मिला। वो पूरे शक्ति से अपना कला सादर कर रहे थे, खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे। शेर हो, बाघ हो, हाथी, ऊंट, सुअर, कोल, ये जो सभी प्राणी, यार अपने अपने कला को सादर कर रहे थे, पर शिव जी के मुख पर कहीं भी हास्य दिखाई नहीं दे रहा था। वो देखकर इंद्र भगवान भी निराश हो रहे थे। क्या बात है, ये क्यों खुश नहीं हो रहे। उसी समय रंगमंच पर धीरे 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 एक कछुआ आने लगा। वो कछुआ आने के बाद उसको देखते ही सब पशु जो थे मंच पर वो चिल्लाने लगे, गुस्सा होने लगे। एक एक ने कहा, अरे ये स्वर्ग का रंगमंच है, यहाँ सब श्रेष्ठ पशु अपनी कला दिखा रहे हैं, यहाँ तेरे जैसे साधारण कछुओं का कोई काम नहीं है, चल नीचे उतर। उसको उसको हकाल देने लगे वो पशु, जो शेर, बाघ, ये सब बड़े बड़े प्राणी थे, हाथी, सब सब विरोध करने के बावजूद भी कछुआ अपनी अपनी गति से, चाल से धीरे धीरे आगे ही आ रहा था। देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। शेर और बाघ गुरगुराने लगे, फिर भी कछुए के ऊपर कोई परिणाम नहीं हो रहा था। कछुआ आगे आ गया, उनने भगवान शिव को नमस्कार किया। के बाद वो रंगमंच के, स्वर्गीय रंगमंच के बीच में आ गया और सभी पशु को कहने लगा कि आप सभी मेरे से बड़े हो, सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली हो। आप सब ने मुझे रोकने की कोशिश की, फिर भी मैं यहाँ तक आया हूँ। अब मेरा काम तो पूरा हो गया, अब आपको जो करना है वो करके दिखाइए। ये सुनने के बाद क्रोध से तप्त हुए शेर ने जंप कर दी, मतलब उसके ऊपर कूद पड़ा और उसको मारने के लिए अपना बड़े बड़े नाखून वाला पंजा उसके ऊपर मारा। सब शिवजी देख रहे थे। कछुए ने कुछ भी नहीं प्रतिकार किया, उसने केवल इतना ही किया कि अपने जो इंद्रिय थे, अवयव, वो अंदर खींच लिए। अब कछुए के पीठ के ऊपर शेर का
पंजा, हाथ पड़ा, पर उस पर कोई परिणाम नहीं हुआ। कीड़े ने उसे मार मार के वो थक गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी पशु अलग अलग प्रकार से उसको फटके मारने लगे, पर कछुओं की जो पत्थर जैसी पीठ थी उसके ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। आखिर में लज्जा से भरे हुए सभी प्राणी अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। कछुआ का ये कौशल्य, कछुआ का ये कला देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, खुश हो गए। और ये देखने के बाद भगवान इंद्र भी खुश हो गए। शिव जी ने कहा कि आज के इस कंपटीशन में पहला स्थान कछुओं को मिला है। और उस दिन से शिव जी ने अपने मंदिर में कछुओं को स्थान दे दिया। कछुओं का दर्शन लिए बगैर भगवान शिव जी का दर्शन नहीं प्राप्त होता है। वहां भगवान इंद्र के दरबार में शिव जी ने कहा, एक कछुआ के भीतर उसकी माँ ने पूरे भावपूर्ण और प्रेम की नजर से देखा है, और उसकी पीठ इतनी मजबूत हो गई है कि उसकी माँ की ताकत है। सच में जगन माता की प्रेम पूर्ण, भावपूर्ण और वात्सल्यपूर्ण नजर जिसके ऊपर पड़ती है, जिसके पीठ पर वो अपना हाथ थपथपाती है, तब उसकी पीठ भी अभेद्य बनती है। उसको कौन हराएगा। जिस प्रकार कछुए ने अपने इंद्रियों को अंदर खींच लिया, उस प्रकार हर एक इंसान को विषय वासना आक्रमण करती है। तो समय समय पर अगर वो अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेता है तो उसकी बुद्धि, प्रज्ञा स्थिर हो गई है, ऐसा समझना। जो कछुआ होता है उसका दर्शन लेना मतलब जीवन में संयम और इंद्रिय निग्रह का सोच रखना। तो ये जो कछुआ होता है वो इंद्रिय निग्रह और संयम का प्रतीक है। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में इसके बारे में भगवान योगेश्वर कहते हैं, यदा संवर्ते चायम यदा संवर्ते चायम कुर्मंगान्येव सर्वशा इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कुर्मंग, कुर्म यानी कछुआ, जब भी देखता है कि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वह अपने अवयवों को अंदर खींच लेता है, तो वो प्रॉब्लम का उसके ऊपर असर नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड्रिपु कहते हैं, ये उसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय भी है, 5 विषय है। ये हमें तकलीफ देते हैं। गुस्सा आ जाता है तो हम गुस्से से कुछ भी कर सकते हैं किसी का, पर उससे हमारा ही नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो इस सब को कंट्रोल करने की कला जिसके अंदर आ गई, उसने विषय वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो ये विषय वासना अगर अच्छी नहीं है तो क्यों दी हमें। दादाजी कहते तो उसने देना ही नहीं चाहिए था। अगर क्रोध बुरा है, काम बुरा है, लोभ, मद, मत्सर बुरा है, तो भगवान ने हमें दिया ही क्यों। जिससे हमारी अधोगति होती है, तो भगवान ने देना नहीं चाहिए था, फिर क्यों दिया। तो उसका अच्छे काम में इस्तेमाल करने के लिए दिया। अगर ये विषय वासना जो थी बुरी है, अगर ये नहीं देता भगवान, तो हमारा जीवन नीरस हो जाता। और उसमें अटकने के लिए नहीं दिया है,
उसका इस्तेमाल करने के लिए विषय वासना भोग दिए है और इंसान उसी में अटक जाता है। अगर आप किसी के घर में गए तो वह आदमी क्या करता है आपके स्वागत के लिए? सामने आपको जब बैठते हो तो आपके सामने जो टिपॉय होता है उसके ऊपर वो काजू बादाम से, ड्राई फ्रूट से भरी डिश रख देता है। तो आप उसमें से कितना खाते हो? भरी हुई डिश में से आप दो चार पांच काजू बादाम खा लेते हो। क्या पूरे खाते हो? आज तक देखा किसने कि सब उठाकर खा लिए? अगर ऐसा कोई करता है तो सामने वाला कहेगा ये कितना जंगली आदमी है ये पूरा का पूरा खा गया। तो उसी प्रकार भगवान ने हमें विषय वासना जो दी है वो थोड़ा सा उपभोग करने के लिए दिया, और आदमी वही करता रहता है पूरी जिंदगी भर में। तो भगवान भी कहेंगे कितना जंगली आदमी है, मैंने इसको, उसका जीवन अच्छा हो जाए, खुश हो जाए, इसलिए इसको ये दे दिया, ये इसमें अटक गया। तो इसमें ना अटके, समय समय पर अपने इंद्रियों को काबू में रखने की कला भगवान शिव जी कहते हैं कि ये कछुओं से सीखना चाहिए। इसलिए जब आप मंदिर में जाते हो तो बाहर जो होते हैं आपके अंदर विषय वासना भोग होता है, स्वार्थ होता है, लालसा होती है, सब कुछ। तो जैसे आप मंदिर में जाते हो तो अपनी चप्पल जब उतारते हो, अपने शूज जब उतारते हो, तो उसी शूज के माध्यम से ये सब वहां पे रख दो। जो भी आपकी विषय वासना है, ये कछुए की तरह उसको क्या करो, अंदर खींच लो, मतलब वो चप्पल के रूप में बाहर फेंक दो। आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत कुछ भी हो, तो आप जो भी कोई हो वो बाहर निकाल दो, और आप अभी अंदर क्या हो गए, एक सामान्य इंसान हो गए। अब मैं एकदम सामान्य इंसान हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है भगवान, मैं ये खाली आदमी आपसे मिलने आया हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहला दर्शन कछुए का, फिर शिव जी का, कि देख मैंने सब काम क्रोध मोह माया सब बाहर छोड़ के आया हूँ, स्वार्थ को बाहर छोड़ के आया हूँ, मेरा जो स्टेटस है बाहर छोड़ के आया हूँ। अब मैं नीचे जमीन पर बैठूंगा, फिर मेरे सामने मेरे बाजू में गरीब भी आदमी होगा, अनपढ़ भी होगा, कोई भी होगा, मैं अपना अहंकार भी छोड़ के आया हूँ, इसको मैं अपना भाई समझूंगा, और ये जमीन पे आपके सामने मैं नीचे बैठूंगा। तो ये विषय षड रिपु, इसको बाहर रखने की कला कछुआ सिखाता है। इसीलिए कछुए का दर्शन किया जाता है। जब जब भी आप कछुओं को देखोगे, आपके ध्यान में आना चाहिए कि भगवान के मंदिर में मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं साधारण हूँ। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़ी सोच समझ से ये सब दिया है। हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ये क्या दे दिया, ऐसा कहीं रहता है क्या, ऐसा कभी होता है क्या? हमारे पूर्वजों की, हमारे शास्त्र की ऐसी एक भी बात नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है, ऐसी एक भी बात नहीं है। अब जो भी बात देखोगे उसमें ज्ञान भरा है, शास्त्र सब कुछ समझाता है, सिर्फ हम समझ नहीं रहे हैं। हमें लगता है ये क्या कछुआ ला कर रख दिया। कछुआ संयम का प्रतीक है। अरे आप जीवन में संयम रखो, जल्दबाजी क्यों करते हो, और एक जैसा चलते रहो। बचपन में भी हमें खरगोश की और कछुए की कहानी सिखाई गई है। खरगोश और कछुए की जब दौड़ चलती है, रेस लगती है, तब खरगोश भागता है, पर जो कछुआ होता है
वो अपना धीरे 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 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, एक ही गति से वो चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। वो आखिर तक पहुंच जाता है और खरगोश एंजॉय करता रहता है। अभी कछुआ बहुत दूर है, आराम करता है, सो जाता है, और उस टाइम पे कछुआ आगे जाता है और जीत लेता है। तो कछुआ संयम का प्रतीक है कि आप जो भी काम शुरू करते हो उसमें थोड़ा संयम रखा करो। अगर आपको अपयश आता है तो उसमें डरना नहीं, छोड़ना नहीं बीच में, बस चलते जाना, चलते जाना, आपकी जीत पक्की है। ये कछुआ समझाता है। आज इंस्टेंट चाहिए, ऐसा लगता है सबको कि मुझे झटपट सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब खाने जाते हो बटाट वड़ा या आलू पकोड़ा वगैरह जो भी खाने को जाते हो, होटल में जाते हो, आप ऑर्डर देते हो और 5 मिनट में खाना आपके टेबल पर आ जाता है। ये आपको लगा कि आपको इंस्टेंट मिला है, तुरंत मिला है, और उसके पीछे उस आचार्य केटरर्स ने कितना समय बर्बाद किया है, कितना समय उस चीज बनाने को दिया है, आपको क्या पता। उसने वो आटा भिगो के रखा है, उसने वो सब्जी काट के रखी है, उसने सब तैयारी पहले 2-4 घंटा करके रखी है। जब आप आ गए तब उसने उसको केवल मिक्स कर दिया, गरम कर दिया, आपके सामने रख दिया। और उसके पीछे पहले मेहनत भी उसने की है, वो मेहनत हमें नहीं दिखती है। हमें केवल इतना ही लिखता है कि बस ऑर्डर दे दी और खाना सामने आ गया। तो इस दुनिया में इंस्टेंट तुरंत कुछ नहीं मिलने वाला। आपको रुकना ही पड़ेगा, समय को आने ही देना पड़ेगा। कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। समय को आने दो, और समय आने तक संयम रखो। संयम, ये कछुआ उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है। मेरे जीवन में हर एक जगह पे संयम रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात ध्यान में रखना कि जब जब शिव जी के मंदिर में जाओगे, पहला दर्शन कछुओं को लेना, और कछुओं के दर्शन को लेते समय याद करना कि क्या मैं यहाँ स्वार्थ लेकर तो नहीं आया हूँ, क्या मैं यहाँ भोग विषय वासना तो लेकर नहीं आया हूँ। इसीलिए मुझे याद आता है कि अरे मुझे ये छोड़ देना है। तो कछुओं को नमस्कार करते समय उसको वही छोड़ देना, विषयों को, भोग वासनाओं को, और शिव जी के पास जाकर प्यार से बैठना, प्रेम से बैठना, और बस भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तेरे को मिलने आया हूँ, इस भाव से शिव जी के पास, मतलब किसी भी मंदिर में भगवान के पास बैठोगे तो आपको एक बड़ा सात्विक आनंद मिलेगा, उसकी अनुभूति मिल जाएगी। ये आनंद की प्राप्ति के लिए जब भगवान के पास हम जाते हैं तो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के बैठना होता है। ये कछुआ सिखाता है। तो आज हम ये दादाजी ने दिया हुआ विचार को सुनकर अपने ज्ञान में भी थोड़ा सा आज बोलते हैं ना कि थोड़ा डाल दिया, फर डाल दी। तो आज यहाँ पर ही हम दादाजी को नमस्कार करते और रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।